ऐसा हम बहुत बार सुनते आए हैं कि इंसान कब अर्श से फर्श पर आ जाए पता नहीं चलता, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और ये हमेशा बदलते रहता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम चकाचक एक्सप्रेस पर बात करने वाले हैं अनिल अंबानी की, दुनिया के उस मशहूर बिजनेसमैन की जो साल 2008 तक दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति था और आज के दिन उसकी ये हालत है कि वह हजारों करोड़ों के कर्ज तले दबे हुए हैं। सन 2005 में पिता धीरूभाई अंबानी की संपत्ति का बंटवारा जब अनिल और मुकेश अंबानी के बीच हुआ, तब रिलायंस ग्रुप 28,000 करोड़ का था, जिसका आधा आधा हिस्सा दोनों भाइयों के हिस्से में आ गया। अनिल के हिस्से में तब टेलीकॉम सेक्टर आया था, जो कि लाभ कमाने की असीम संभावनाओं से घिरा था। इस बंटवारे में ये भी तय हुआ कि अगले 10 साल तक मुकेश अंबानी टेलीकॉम इंडस्ट्री में दखल नहीं देंगे। तो इस तरह रिलायंस कम्युनिकेशन को अनिल अंबानी के हाथ लग गई, जिसे टेलीकॉम की दुनिया में क्रांति लाने के लिए याद किया जाता है। मगर दुर्भाग्य से कुछ ही साल बाद इस कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में भारी निवेश के बाद भी अनिल इसमें पिछड़ते चले गए, क्योंकि उन्होंने एक ही साथ बिजनेस के कई नावों पर अपने पैर रखने की कोशिश की, जो कि उन्हें बहुत भारी पड़ा। अनिल अंबानी ने साल 2005 में एड लैब्स और 2008 में ड्रीम वर्कर्स के साथ करार किया। ड्रीम वर्कर्स के साथ उनका करार 1.2 अरब डॉलर का था। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में भी हाथ डाल दिया। लेकिन एंटरटेनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में अनिल अंबानी को खासी बढ़त नहीं मिली और 2014 आते आते उनकी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बड़े कर्ज में डूब गई और यहीं से शुरू हुआ उनका कर्ज चुकाने के लिए कंपनियों को बेचने का दौर। लेकिन कई कंपनियां घाटे में होने और बिजनेस कुछ खास ना हो पाने के कारण कंपनियों को बेचना भी उनके काम नहीं आया और कई बिजनेस में एक साथ हाथ आजमाने के कारण वे मुंह के बल गिर पड़े। इस खराब दौर से उबरने के लिए अनिल अंबानी के आरकॉम ने 2013 में एरिक्सन से समझौता किया, जिसके तहत एरिक्सन को रिलायंस के मोबाइल फोन टावर, फिक्स्ड टेलीफोन लाइन, ब्रॉडबैंड, वायरलेस वॉइस और डेटा आदि काम संभालने थे। ये समझौता 7 साल के लिए हुआ, लेकिन इसी बीच आरकॉम घाटे में आ गई। फिर मई 2018 में नेशनल कंपनी लॉ एप्लीएट ट्रिब्यूनल ने एरिक्सन की आरकॉम के खिलाफ दायर 3 दिवालिया याचिकाएं मंजूर कर। एरिक्सन ने आरोप लगाया कि आरकॉम ने उससे काम करा लिया और उसके 1100 करोड़ रुपए नहीं दिए। एक तरफ बड़े भाई मुकेश अंबानी थे जो लगातार आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर छोटे भाई अनिल अंबानी कर्ज में डूबते जा रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बंटवारे के समय अनिल अंबानी के अधीन आने वाली रिलायंस ग्रुप कंपनीज का मार्केट कैप मार्च 2008 में 2,36,354 करोड़ था, जबकि फरवरी 2019 में घटकर ये 24,922 करोड़ पर पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि अनिल अंबानी ने अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश ही नहीं की। उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी हालातों पर कोई सुधार नहीं हुआ। दूसरी ओर मुकेश अंबानी की बात करें तो वे 2016 में जियो ले आए, क्योंकि उस शर्त को 10 साल पूरे हो गए थे जिसके तहत मुकेश अंबानी अब टेलीकॉम सेक्टर से बाहर थे। मगर जब मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में आए तो जियो नाम की आंधी ले आए, जिसकी चपेट में आकर एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां तो एकाएक घाटे में जाने लगी। उधर 2018 में जब एरिक्सन कोर्ट पहुंची तो इस पर आरकॉम ने भी एरिक्सन के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ एप्लीएट ट्रिब्यूनल में अपील की। आरकॉम ने दिवालिया प्रक्रिया का विरोध किया और कहा कि उसकी रिलायंस जियो और ब्रुकफील्ड के साथ असेट्स बेचने की बात चल रही है और वे पैसे चुका देगी। इस पर दोनों कंपनियों के बीच सेटलमेंट हो गया। आरकॉम ने एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए देने का वादा किया। हालांकि आरकॉम के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं आए तो उस वक्त मुकेश अंबानी ने बड़े भाई की हैसियत से छोटे भाई का कर्ज अदा कर अनिल अंबानी को बचा लिया। जबकि पूर्व में इन भाइयों के बीच कई विवाद हुए। अनिल द्वारा मुकेश अंबानी के खिलाफ मानहानि जैसे मुकदमे भी दर्ज किए गए, मगर फिर भी मुकेश ने बड़े भाई का कर्ज निभाकर छोटे भाई को सहारा दिया और आज तक दे रहे हैं।
कितनी हैरानी की बात है कि 2008 में जो अनिल अंबानी दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, वो आज हजारों करोड़ के कर्ज में डूबे हैं। जबकि उन्हीं के भाई को अगर 2020 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने विश्व का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति माना और बताया कि उनसे आगे केवल फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और अमेजॉन के जेफ बेजोस हैं।